एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें आयरोहा की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। वो लोगों का मनोरंजन करती है। उसकी नजर अपने बिछड़े हुए भाई पर पड़ती है जिसका नाम सांसुके होता है। उसे ये जान के बहुत खुशी होती है कि उसका भाई जिंदा है। सांसुके रिक्शा चलाता है और उसका खुद का परिवार भी है। आयरोहा बताती है कि वो गेतो साई से छुपते छुपाते किसी तरह अभी सुरक्षित है, लेकिन अब उसका ये भाई उसे बताता है कि उनके बाकी दो भाई फुगोरो और शिचिया को गेंतो साई ने ऑलरेडी मार दिया है। वो ये भी बताता है कि उन लोगों को गेंतो साई को खुद मारना पड़ेगा और इसके लिए उसने टीम बनाई है। उसने अपने ऑलरेडी दो भाई शिपूरा और जिनरोकू को अपनी टीम में ले लिया है और इरोहा को भी अपनी टीम में आने को बोलता है और इस सुडोकू टूर्नामेंट का एड देके उसे बताता है कि हमें ये टूर्नामेंट ज्वाइन करना पड़ेगा जिससे कि केंतो साई से हम निपट सके। अब प्रेजेंट टाइम में क्योजन सुबह सुबह गेस्ट हाउस में प्रवेश करता है जहाँ फुताबा, शुजिरो और आयरोहा उसका इंतजार कर रहे होते हैं। क्योजन अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है कि उसकी योजना साफ है। वो ये सब करके ऑर्गेनाइजर्स के प्लान के बारे में पता लगाना चाहता है। उसका पहला एक्सपेरिमेंट का प्लान ये होता है कि वो इस टूर्नामेंट के एक प्रतियोगी को बेट के रूप में इस्तेमाल करेगा जिसे वो अथॉरिटीज के हवाले कर देगा ताकि देखा जा सके कि बिना टैग के उस प्रतियोगी के साथ क्या होता है, क्या उसे मार दिया जाएगा। आखिरकार अगर ये गेम बनाने वाले लोग कानून से ऊपर हैं तो इसका मतलब है कि वो बहुत ही शक्तिशाली लोगों से निपट रहे हैं। उसका दूसरा प्लान ये होता है कि पता लगाना जो लोग मारे जा रहे हैं उनकी लाशें कहाँ जा रही हैं। इसके लिए क्योजन शुजिरो को बेट के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है ताकि देखा जा सके कि जब कोई मरता है तो उसकी बॉडी को ले जाकर कहाँ रखा जाता है। अब तक 100 लोग मारे जा चुके हैं तो सवाल यह है कि उनकी लाशें कहाँ ले जाई जा रही हैं। क्योजन जानता है कि सैनिक उन पर नजर रखे हुए हैं इस समय भी, और इसका मतलब है कि उनका कोई बेस यहाँ कहीं आसपास है। अब वहीं दूसरी तरफ कावाजी ने चारों ज़ाइबाचू के रिकॉर्ड्स चेक करे हैं और पता लगाया है कि ये लोग एक हफ्ते से लंबी छुट्टी पर हैं। इनमें से कोई भी घर पे भी नहीं है और किसी को नहीं पता ये लोग कहाँ हैं, इसीलिए इन्हें ढूंढना जरूरी है। ये चारों लोग गवर्नमेंट के खिलाफ गद्दारी कर रहे हैं, इसीलिए ओकुबो कोशिश कर रहा है कि उन्हें वक्त से पहले ढूंढ ले। वो उन लोग को ढूंढने के लिए कावाजी को ऑर्डर देता है और ये बंदा टेलीग्राम्स की जांच में लग जाता है। अब वहीं दूसरी तरफ शुजिरो लोगों का ग्रुप समुद्र के किनारे स्थित कुआनाजुकु पहुंच जाता है। वहां पे ये लोग एक ढाबे के अंदर आ जाते हैं। उन्हें यहाँ पर कुछ पार्टिसिपेंट्स दिखते हैं जिनके टैग्स उन्हें दिख रहे होते हैं। शुजिरो लोग जब कुछ खाने पीने के लिए बैठते हैं तो यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सब बदमाश होते हैं और इन लोग को घेर लेते हैं। ये लोग इस बिजनेसमैन के कहने पे कर रहे होते हैं जिसने उन लोग को पैसे खिलाए होते हैं। तब इन लोग के बीच में लड़ाई शुरू होने वाली होती है। अब यहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि योकाइची में कांजिया बुकोत्सु शुजिरो को ढूंढने की कोशिश करता रहता है और उसकी मुलाकात कामुए कोचा से होती है। बुकोत्सु कामुए कोचा को उकसाने के लिए आसपास के निर्दोष लोगों को मारना शुरू कर देता है। कामुए कोचा और बुकोत्सु में अब बहुत ही भयंकर लड़ाई होती है। लड़ाई कुछ देर तक चलती है, लेकिन तभी सकुरा अपने सैनिकों के साथ वहां पर पहुंचता है और उन दोनों को रोक देता है। वो उन दोनों को बताता है कि टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर से इन दोनों से बहुत ज्यादा उम्मीद है और अगर ये लोग पहले ही मार देंगे एक दूसरे को तो गेम का मजा किरकिरा हो जाएगा। अब दूसरी तरफ शुजिरो लोगों की टीम इन गुंडुओं से लड़ती है और इन सबको हरा देती है और इसमें से ये इस लड़के को और इस बिजनेसमैन को बंदी बना लेते हैं। इसमें से ये लड़का सयामा शिनोसुके रो रहा होता है और इन लोगों से दया की भीख मांग रहा होता है और वो ये भी बताता है कि उसने किसी की जान नहीं ली है और उसकी फैमिली कंडीशंस बहुत ही खराब है, इसीलिए वो ये सब कर रहा था। तो शुजिरो लोग उसे जाने देते हैं और अब जो बिजनेसमैन है उसे वो लोग अपना बेट बनाते हैं। अब यहीं दूसरी तरफ ओकुबो को ज़ाबात्सु की लोकेशन के बारे में पता चल जाता है और वो कावाजी को उनके पीछे भेजता है और अब हमें इन चारों ज़ाबात्सु वीआईपी को दिखाया जाता है जिनको पता चल जाता है कि गवर्नमेंट उनके पीछे लगी हुई है और इससे हम पता चलता है कि कोई तो पुलिस ऑफिस से इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है। अब क्योजन उस बिजनेसमैन के कपड़े पहन लेता है और उसे पुलिस के हवाले कर देता है और पुलिस उस बिजनेसमैन को जेल में बंद कर देती है। अब ये दोनों लड़कियां ऐसा दिखाती हैं कि उन्होंने शुजिरो को मार दिया है। शुजिरो मरने का नाटक करता है। सैनिक पीछा करते हुए उसे ढूंढ लेते हैं और उसको एक रिक्शा में ले जाते हुए बाकी लाशों के साथ फेंक देते हैं। आयरोहा और फुताबा को हैरानी होती है जब वो लोग देखते हैं कि लाशों को वो लोग बैंक में फेंक रहे हैं। इस बैंक के रूम में कई सारे लाशें होती हैं। टूर्नामेंट का एक सिपाही डेस्क पे बैठ के काम कर रहा होता है। तभी शुजिरो पीछे से चिपके उठता है और उसका गला घोट देता है। अब शुजिरो आसपास के डॉक्यूमेंट से समझ जाता है कि ये एक बैंक है और ये सब लोग बैंक में लाश को ठिकाने लगा रहे हैं। अब जो बिजनेसमैन गिरफ्तार हुआ था उसके पीछे टूर्नामेंट के दो सैनिक उससे कुछ पूछताछ करने आते हैं और उसको गोली से मार देते हैं। क्योजन भी सीक्रेटली उन गार्ड्स का पीछा कर रहा होता है और वो भी ये सब देख लेता है। क्योजन का शक सही निकला, लेकिन अब होता यह है कि सैनिक की नजर क्योजन पे भी पड़ जाती है और वो लोग उसका नाम भी जानते हैं। साकुरा बैंक के अंदर पहुंचता है और वहां पर वो अपने मरे हुए सिपाही को पाता है। वो समझ जाता है कि इस रूम में शुजिरो है और अब आखिरकार इन दोनों का आमना सामना होता है। शुजिरो उसे हांजीरो नाकामुरा नाम से पुकारता है और अब हमें पता चलता है कि ये दोनों लोग एक दूसरे को जानते हैं। बोशिन वॉर में शुजिरो और हांजीरो नाकामुरा एक ही टीम में थे और युद्ध के टाइम शुजिरो को लगा कि हांजीरो नाकामुरा मर गया है। साकुरा कहता है कि वो हमेशा से चुपके से शुजिरो का ही समर्थन करता आ रहा है। जंग के दौरान ये दोनों भाई हुआ करते थे, लेकिन अब तकदीर ने इन्हें विपरीत तरफों पर लाके खड़ा कर दिया है। अब ये दोनों लोग अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और इन दोनों में लड़ाई
लड़ाई शुरू होने वाली होती है। ओकुबो को सारे वीआईपीओ के भेजे हुए टेलीग्राम्स मिलते हैं और वो ये सुन के शॉक हो जाता है कि टेलीग्राम सिग्नल को होम मिनिस्ट्री पुलिस ब्यूरो में भेजा गया है। ये सब टूर्नामेंट का कांड उनके ही पुलिस ब्यूरो से हो रहा है। दुर्भाग्य से पता चलता है कि वीआईपीज की जिम्मेदारी कावाजी के पास है और वही इस पूरी घटना को अंजाम दे रहा था। ओकुबो तब हैरान रह जाता है जब उसे समझ में आता है कि इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड कावाजी है। हमें कावाजी को दिखाया जाता है जो कि चारों वीआईपीओ से मिलता है। हमें पता चलता है कावाजी ये सब कर क्यों रहा है। वो ये सब इस देश के भले के लिए कर रहा है। वो इस देश से सारे समुराई और बाकी योद्धा को जड़ से खत्म करना चाहता है। इस एपिसोड के एंड में जो 2 गार्ड हैं उनमें से एक गार्ड क्योजिन के ऊपर गोली चलाता है, लेकिन इससे पहले कि हम लोग उसे गोली लगते देख पाते स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है। अब ये तो आगे ही पता चलेगा कि वो अभी जिंदा है कि नहीं। इस एपिसोड के एंड में 70 खिलाड़ी बचे हैं। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।